दिल्ली से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रविवार को गंगाजल की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया। गंगाजल महारैली का आयोजन किया गया और उस दरमियान जो खोड़ा की जनता थी वो सड़कों पर जनप्रतिनिधि, सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आई। साथ ही साथ इस बीच कई तरीके की खबरें बाजारों में देखने को मिली। दरअसल खबर थी कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, जो KRA के अध्यक्ष दीपक जोशी थे, वो मौके से फरार हो गए, जनता के बीच नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन पर इस कदर दबाव दिया कि उनको खोड़ा से कई दूर किलोमीटर ले जाकर नजरबंद कर दिया। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आप हमारी स्क्रीन पर, ये देश के बड़े अखबार हैं जो ये बता रहे हैं। एक खबर ये है, एक खबर ये है और एक खबर ये है। ये अखबार ये बताते हैं कि जिस तरीके से महारैली, गंगाजल जो महारैली थी, इसका आयोजन किया गया, इसमें दीपक जोशी जो KRA के अध्यक्ष हैं और संरक्षक सरदार सिंह यादव को पुलिस ने या प्रशासन की तरफ से नजरबंद किया गया था। इन्हीं सब पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ खुद फ्रेम पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दीपक जोशी मौजूद हैं, सरदार सिंह यादव मौजूद हैं और बिशन सिंह नेगी मौजूद हैं, जो लगातार कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार कर रहे थे और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे पहले बात करेंगे दीपक जोशी से कि क्या कुछ कैसा रहा, क्या कुछ हुआ। सर ये बताइए, जिस तरीके से आयोजन किया गया महारैली के लेकर लंबे समय से कहा जा रहा था कि रैली होगी, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि दीपक जोशी मौके से ही भाग निकले, क्या लगता है दीपक जोशी मौके से भाग गए थे? असल में हुआ क्या था, समझाइए। देखिए, पिछले 8 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं और आज तक हम लोग कभी भागे नहीं और फ्रंट पर रहकर हम लोगों ने काम किया है। 21 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि आपको लेकर प्रशासन बहुत गंभीर है और कभी भी आपको उठा सकते हैं। जिसके बाद हमने अपनी टीम से बात करी, डिस्कस किया कि देखिए, अगर मैं या हमारे जो प्रमुख लोग अरेस्ट हो जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम वो फेल हो जाएगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में का मनोबल टूटेगा और कहीं ना कहीं जनता भी फिर इस कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, क्योंकि डर का माहौल चारों तरफ था खोड़ा में। तो मैं 21 तारीख को दोपहर में अपने घर से निकल चुका था और 21 तारीख से मैं अलग अलग स्थानों पर मैं रहा और 23 तारीख को जब 22 तारीख की शाम को मुझे जानकारी मिली कि आपकी गिरफ्तारी के लिए कुछ सिविल में अधिकारी घूम रहे हैं। तो 23 तारीख को हमने, सरदार जी ने और हमारे अमरचंद जी ने, हमने प्लान किया कि हमें अब ये स्थान छोड़ देना चाहिए। तो हम 23 तारीख को खोड़ा को हमने छोड़ दिया था। हम लोग यहाँ से हम लोग मथुरा की तरफ निकल गए। हमने कहा यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि मूवमेंट खराब नहीं होना चाहिए, आंदोलन खराब नहीं होना चाहिए। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को, नेगी जी को और हमारे उमेश सत्यपाल जी और जो दूसरे हमारे हंसदत्त बेलवाल जी हैं, इन सबको हमने जिम्मेदारी सौंप दी थी। ललित मिश्रा जी लोग थे कि आप सब लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। 26 तारीख को हम सारे लोग उसी आंदोलन में पहुंच जाएंगे। और जब हम लोग मथुरा थे, मथुरा में भी हमें जानकारी मिली कि भाई वहां पे भी इंटेलिजेंस के लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्या सबसे पहले आप यहाँ से मथुरा के लिए? हाँ, हमें नहीं, यहाँ से हम लोग निकले थे वृंदावन। अच्छा। वृंदावन में हम लोग वहाँ रुके, स्टे किया। उसके बाद फिर वहां से हम लोग गोवर्धन निकले। स्थान बदलते रहे क्योंकि हमें भी प्रशासन पहुंच रहा था वहाँ, क्योंकि प्रशासन मथुरा तक पहुंचा था। फिर हम लोग, एक आदरणीय सरदार सिंह जी ने बोला भाई एक साथ रहना उचित नहीं है, तो हम लोग और मैं, अमरचंद ठेकेदार जी, हम एक गांव में चले गए थे और पेठा गांव है, वहां रात हमने गुजारी। और जानकारी में मिली कि इंटेलिजेंस के लोग वहां भी पहुंच गए थे। वहां भी पहुंच गए थे। और उसके बाद अच्छा हुआ हम वहां से निकल गए। और निकलने के बाद फिर हम सब लोग तीनों इकट्ठे हुए। उसके बाद हमने प्लान किया कि अब हमें चलना चाहिए। तो हम जब यहाँ आए तो हमें सराय काले खां पे इंटेलिजेंस की टीम ने अरेस्ट कर लिया। IB की लोग थे वो। कितनी तारीख की बात है? ये 25 तारीख रात 9-10 बजे का टाइम होगा। अच्छा, यानी कि 26 को कार्यक्रम था और 25 तारीख की रात को 9 बजे के आसपास इंटेलिजेंस के लोगों ने आपको डिटेन कर लिया। और वो उसके बाद उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस टीम है उनको सुपुर्द करके, और ये लोग हमारे को लोनी में कहीं लेके गए। अच्छा। लोनी में। अच्छा। और वहां ले जाके और 23 घंटे इन्होंने हमें एक कुर्सी पे हम लोग बैठे रहे पूरी रात।
मच्छरों ने हमें जो परेशान किया, दिक्कत तो थी बहुत सारी। उसके बाद फिर 26 तारीख को, क्योंकि हमारे फोन हमारे पास थे नहीं, तो 26 तारीख को ये हमें वहां से 3 बजे 4 बजे के आसपास हमें, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने जब इनसे डिमांड की कि जब तक हमारे लोग यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तो मजबूरन प्रशासन पे जब दबाव बना तब ये लोग हमारे को वहां से लेकर इंद्रपुरम थाना लेके आए। इंद्रपुरम थाने से फिर हमें सरकारी गाड़ी में, जिप्सी में हमें खोड़ा लेके आएंगे। ये ऐसे था। ठीक है, देखिए जिस तरीके से रविवार को कार्यक्रम हुआ ना, दरअसल उसमें ये कहा जा रहा था कि दीपक जोशी मिसिंग है। इनकी मां भी कह रही थी कि दीपक जोशी 21 तारीख से लगातार रात को घर नहीं रुकते थे, और उसके बाद लगातार इनके कार्यकर्ताओं ने एक मांग रखी कि पानी की मांग के साथ साथ कि इनके जो अध्यक्ष हैं उनको लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से दीपक जोशी ने अभी बताया कि 21 तारीख की रात से ही अपना घर रात को छोड़ने लग गए थे, 23 तारीख को ये खोड़ा से बाहर यानी कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, और मथुरा इन्होंने सबसे पहले डेरा डाला। सर, कैसी रही मथुरा की रातें, पहले ये बताइए, क्या मच्छरों ने काटा, भूखे रहे, प्यासे रहे, क्या कुछ? मथुरा में तो पूरा आनंद आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे रहा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। देखो, मैं जो भी कोई भी शुभ कार्य करता हूँ, हाँ। सबसे पहला मेरा होता है बांके बिहारी का दर्शन करना। अच्छा। मैं उस वंश में पैदा हुआ हूँ, तो मैं कोई भी शुरुआत करता हूँ तो बांके बिहारी से करता हूँ, इसलिए मैंने दीपक को कहा था चलते हैं। मैंने तो और लोगों को भी कहा, किसी पे समय नहीं था, कुछ नहीं था, मैं कहा सब लोग चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे पानी की। तो हम इसलिए गए थे, हमने दर्शन करे, प्रेम मंदिर गए, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर गए, बढ़िया सब दर्शन किए, बढ़िया वहां परिक्रमा लगाई 3 कोस वाली, रात को वहीं रुके। लेकिन ये जानकारी हमें मिल रही थी कि पुलिस या प्रशासन के लोग यहाँ भी आ गए हैं, तो इसलिए हम स्थान बदलते थे तो बार बार। अच्छा, उसी बीच बार बार जगह भी बदलनी पड़ती थी, जैसे मान लीजिए 1 घंटा कहीं रुके, तो क्या तनाव था दिमाग में कि ऐसा ना हो कि धरपकड़? तनाव नहीं था, कोई तनाव नहीं था। ये हमें पता था प्रशासन इस स्थिति में आ गया है कि वो हमें दिल्ली नहीं जाने देगा। अच्छा। ये हमें पता लग गया था। अच्छा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति का था, तो ये भी हो गया था कि हाईवे पे भी हमको नहीं जाने देंगे। अच्छा। लेकिन ये था कि भाई हमें जो है हमारी बात जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हाँ। इसीलिए हम वहां घूमते रहे। 7 बजे के करीब इन्होंने हमसे कॉल की, दीपक का फोन बंद था तो मुझे कॉल आई थी, इंस्पेक्टर। आपने फोन बंद नहीं करा, मैं डरता ही नहीं। मैं उस वंश में पैदा हुआ हूँ जिनका जन्म ही जेल में हुआ था। अच्छा। मैं तो जेल जाने के लिए तैयार था। हाँ। और मेरा तो उद्देश्य था हम सब लोग जेल जाएंगे, मत तो पानी हमें जेल में डाल दो। अच्छा। जब तक पानी नहीं आएगा जब तक नहीं छूटेंगे, जमानत ही नहीं कराएंगे। हाँ। भर देंगे जेलों को। हाँ। तो मैं तो जेल जाने के लिए तैयार था और बहुत खुश था मैं कि हम जेल जाएंगे। हाँ। और जब इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ी जनता का आशीर्वाद मान के चल रहे थे। हाँ बिल्कुल, जनता का, बिना जनता का आशीर्वाद के क्या होता है। हाँ। आंदोलन सारी भूमिका उनकी, हमारी। हाँ। क्या, हम थोड़ा सा मार्गदर्शन निर्देशन करते हैं, हम तो। हाँ। सब जनता का ही काम है। हाँ। तो एसएचओ खोड़ा का फोन आपको आया? हाँ, करीब 7 बजे। अच्छा। उस समय हम वहां थे बरसाना में। ये कितनी तारीख की बात है? 25 की शाम की। अच्छा, ठीक है। तो 1-2 पहले प्रेस वालों के फोन आए, उन्होंने पूछा कहाँ हो, क्या आंदोलन, क्या मैं आंदोलन होगा। आप तो हो ही नहीं। मैं कहा हम हैं, अब कैसे बता दें आपको हम कहाँ हैं। फिर हमने बता दिया, मैं मथुरा वृंदावन में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, 26 तारीख को आपको आंदोलन में मिलेंगे, हम हर हाल में आ जाएंगे। तो फिर इंस्पेक्टर साहब का फोन आया, उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई उसका मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, राष्ट्रपति का है। मैं कहा जी हम ना राष्ट्रपति के प्रोग्राम में बाधा डालें और ना मुख्यमंत्री के में डालें, ना हमारा उद्देश्य बाधा डालने का। हमारी तो ये है कि खोड़ा की जो पानी की समस्या है इसको शासन तक पहुंचाने का काम है। अब मुख्यमंत्री जी यहीं आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें लखनऊ ना जाना पड़ेगा। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो जाएगा, प्राइवेट प्रोग्राम है। मैं कहा ठीक है, आप पब्लिक को मत जाने दो, हमारे 5 लोग वहां जाने दो, वो अपना ज्ञापन दे के आ जाएंगे, ना कोई शोर ना शराब, चुपचाप आ जाएंगे। हमारी उनकी इस बात पे सहमति हो गई थी, लेकिन अब उन पे क्या दबाव बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सफल नहीं हो पाया। और इसी उनके आश्वासन पर ही हम रात को आए, नहीं तो हम सुबह आते। अच्छा, उनके आश्वासन पर आप दिल्ली में? आपके आश्वासन पे कि मेरी डीएम साहब, एसडीएम साहब से बात हो गई है और आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा, आपका ज्ञापन दिया जाएगा, इसी आश्वासन पे ही हम आए। नहीं, हम रात को आते ही नहीं, हम एक स्टे वहीं करते। अच्छा, ढूंढते रहते हमको ये कहीं। जैसे ही आप दिल्ली पहुंचे सीधे धरना स्थल पे आते। और ऐसे रास्ते से आते, इनको पता ही नहीं लगता। और जैसे ही आप दिल्ली पहुंचे फिर
जैसे हम दिल्ली पहुंचे ये वहां पहले से मौजूद है, हो सकता है ये वहीं से हमारा पीछा कर रहे हो, वहां भीड़ में हिम्मत ना हुई हमें गिरफ्तार करने की क्योंकि वर्दी में नहीं थे, हो सकता है वहां कुछ हंगामा हो जाता, तो इन्होंने सोचा होगा जब अकेली एकांत में करेंगे तो वहां अब रात को भीड़ तो थी नहीं, हम बस स्टैंड से उतरे, उतरते ही इन्होंने दीपक को दबोच लिया। किस जगह? सराय काले खान दिल्ली। अच्छा अच्छा। तो दीपक फोन पे बात कर रहा था, वही आंदोलन के बारे में बात चल रही थी, मैं खड़ा था चाय की दुकान पे, बाकी वो अलग थे ठेकेदार जी। तो दीपक को जब वो दीपक के पास गए, अब उन्होंने पूछा कौन है, इन्होंने कहा मैं दीपक जोशी। बोले तुम्हारी तो जरूरत थी हमें, और इनको गाड़ी में बैठा लिया। मैं समझा कि दीपक ने खोड़ा जाने के लिए गाड़ी कर ली, हम ऑटो का इंतजार कर रहे थे, मुझे जब तक पता ही नहीं लगा ये पुलिस है। जब इनको बैठा लिया और इनसे फोन लेने लगे तब मुझको डाउट हुआ, मैं क्या बात है, कौन हो तुम लोग? तो बोले हम पुलिस हैं। अंकल जी हम पुलिस हैं, एक दो लोग बोले वो, अब वो सिविल में थे, कौन थे, दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, क्या थे, 4 गाड़ियां थी पुलिस की वहां पे, प्राइवेट गाड़ी थी और सिविल में थे सारे के सारे। फिर उन्होंने जो है आप कौन? मन मेरा नाम सरदार सिंह यादव है। तो अंकल जी आप भी बैठो, मैं कहा बिल्कुल, मैं दीपक को कैसे छोड़ दूंगा, मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठ गया गाड़ी में। उन्होंने कहा आपकी भी तलाश है? हाँ नहीं, जब तक नहीं कहा। अच्छा। मैं तो अपनी इच्छा से ही बैठा था। अच्छा। उन्होंने ये मुझे नहीं कहा आप बैठो या आपकी तलाश है, मैं अपनी इच्छा से ही बैठा। और मैं ये समझ जोशी जी ने वो कर दिया कि हम तो डूबेंगे सिर्फ तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली हाल थी क्या? नहीं, अब साथी है भाई, साथ तो निभाना ही है। तो फिर मुझे भी डाउट हो गया कि ये पुलिस वाले ही हैं और हमारी गिरफ्तारी मान लो हो गई। और इसका फायदा वो लोगों ने उठा लिया हो, और बाकी उनकी नजर ही हम पे दोनों पे थी। फिर उन्होंने आपस में बातचीत की, हमारे दोनों के फोटो खींचे, अपने अधिकारियों को भेजे, क्या किया कैसे किया बताया कि, और उधर से बधाइयां आने लगी, तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया, बधाई हो। अच्छा, बधाई उनको जो आपको डिटेन कर रहे थे, हमको गिरफ्तार करा, हिरासत में लिया। तो जब उन्होंने हमारे दोनों के फोटो खींच के अपने अधिकारियों को, किसको भेजे, सरकार को भेजे, उधर से फिर बधाई आने लगी। अच्छा। उनको फोनों पे, हमारे तो उन्होंने फोन लेके बंद कर दिए। हमारा संपर्क खत्म हो गया वहीं पे सराय काले खां से। फिर हम किसी से संपर्क नहीं कर पाए, ना बता पाए भाई हम क्या हुआ कैसे हुआ, तो उन्हें बधाई आने लगी उधर से। अच्छा। और फिर ये होने लगा भी ना कहाँ ले जाएं, दिल्ली पुलिस रखेगी या यूपी रखेगी। फिर उनका आपस में बहुत कई घंटों तक बातचीत चलती रही, हमें ऐसी रोडों पे घुमाते रहे। अच्छा, कई घंटे तक आप ये दिल्ली की रोड? फाइनली नहीं हुआ कि इनको रखना कहाँ है। अच्छा। किस थाने में रखना है। क्या ये विवाद यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच चल रहा था? उनकी फोन पे बात हो रही थी, अब हमें तो पता नहीं किससे हो रही थी। लेकिन वो बार बार ऊपर वालों से पूछते थे कि हमें आना कहाँ है इनको लेकर के। तो हम तो सोच रहे थे हमें खोड़ा ही ले जा रहे हैं, खोड़ा थाने में रखेंगे, हमारा पास में घर ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर बधाइयां किस बात की? क्या कोई आईएस का आतंकवादी पकड़ा गया था? नहीं, बधाई ये थी कि कल 26 तारीख के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे। अच्छा। और उनका इंटेंशन यही था किसी भी हालत में इन लोगों को अरेस्ट करना है, इनको डिटेन करना है, जो भी है। तो जब इस टीम ने हमें पकड़ा, उसके बाद लगातार उन पे मैसेज और कॉल आने लगी बधाइयों की। अब वो कौन थे बधाई देने वाले, वो तो वही जाने। तो कुल मिला के ये था कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचलना है, जहां तक हमें समझ में आई। 25 तारीख को हमारे कार्यकर्ता के घर में, उमेश सिंह सत्यपाल के घर में जो दबिश दी गई, और उसके दरवाजे को, मतलब उनकी पूरी इंटेंशन थी दरवाजा तोड़ के वो घर में घुस जाते। महिला अकेली थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, और उस व्यक्ति को इतना भयभीत कर दिया गया कि मुझे लग रहा आज जब मैंने 2 दिन बाद उनसे जब मिला हूं, मैं आज मिला हूं, वो व्यक्ति के चेहरे पे अभी भी डर का पूरा एक बना हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब ये पानी का एक विषय, इतना छोटा सा विषय है, और हम मतलब तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे नेगी जी हों और दूसरे कार्यकर्ता हों, अगर ये मजबूत कार्यकर्ता नहीं होते और दूसरे लोग होते, मुझे लगता है कि शायद कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। इतना भय कार्यकर्ताओं के मन में डाल दिया गया था, और ये तो चट्टान की तरह ये लोग खड़े रहे जिन्होंने पूरा मूवमेंट को संभाला। दूसरा आदमी तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेशर था, चारों तरफ से प्रेशर था, कहीं से भी ढूंढ के निकालो इनको, बस ठीक है अभी लगा लो। ठीक है। दीपक जोशी हैं, केआरए के अध्यक्ष हैं। खोड़ा में पानी की जो समस्या है, गंगा जल की समस्या है, उसको लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं, और महारैली का आयोजन किया गया था रविवार को, जो बीते 26 तारीख थी 2025 अक्टूबर की, उसमें महारैली का आयोजन किया गया। और उस रैली को जब दीपक जोशी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, तो उस कार्यक्रम की बागडोर बिशन सिंह नेगी ने संभाली, उमेश सत्यपाल ने संभाली। और इसी मौके पर बिशन सिंह नेगी, फ्रेम पर दिखाया जाए, मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर,
कार्यक्रम हुआ, लेकिन पता तो ये भी चला है मीडिया को कि कार्यक्रम से एक दिन पहले आप थाने में थे। क्या पुलिस के साथ आपकी मिलीभगत थी? क्या मामला था? 25 तारीख की रात हाँ। ऐसा लगा कि हम हमारे परिवार को और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मतलब कोई चोर या डकैत या बड़े आतंकवादी तो नहीं है। मतलब आप ये बताइए, ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया। मैं तो अब पूरी आंदोलन को लीड में कर रहा था, हमारे क्योंकि हमारे क्यारी के जो अध्यक्ष है दीपक जोशी जी, सरदार सिंह यादव जी, अमरचंद ठेकेदार जी, उन्होंने जैसा अपने मुख से बताया कि अपनी चीजें कि एक रणनीति के तहत वो 23 तारीख को दिल्ली से बाहर गए थे धार्मिक यात्रा पर। 24 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फोन पे फोन, किसके? अलग अलग चौकियों से फोन आ रहे थे, कांस्टेबल को फोन। अब प्रचार का कार्यक्रम मैं 25 तारीख को 3 बजे में प्रचार के लिए लोगों को थोड़ा जागरूक कर रहा था कि यहाँ मंगल बाजार के अंदर। तो वहां पर जो 2 कांस्टेबल पुलिस वाले हैं वो मेरे पास ने कहा जी गाड़ी थाने में ले चलो। मैंने कहा जी गाड़ी थाने में ले जाओ, क्या दिक्कत? कहाँ से कहा? ये मंगल बाजार पे। अच्छा। जो बीरबल चौकी है, मैंने कहा थाने में ले जाओ, थाने में जाने में क्या दिक्कत हो रही है? थाने में जाने में क्या दिक्कत हो रही है? और कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है। मैंने कहा तो जन जागरूक कर, इसमें परमिशन की जरूरत है? लोगों को उनके अधिकारों की वर्दी खोड़ के 12 लाख लोग की आवाज, इसमें परमिशन की जरूरत ही नहीं है। उनका धरना, मैंने कहा धरना नहीं है, ये धरना था 26 अक्टूबर को, वो भी धरना नहीं, गंगाजल महारैली थी। तो मैंने कहा हमने तो पूरा परमिशन ली है, अब परमिशन कैसे लिया? आप बताइए, आज तक जितने भी पॉलिटिकल कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम हो, अगर जनता के कार्यक्रम उनकी कभी भी परमिशन नहीं ली जाती, परमिशन नहीं देते हैं प्रशासन, उनको स्थानीय जो संबंधित विभागों से सूचित किया जाता है, अवगत किया जाता है। और जब हमने डिस्ट्रिक्ट में डीएम को अवगत करा दिया तो नेचुरल सी बात है, नीचे की तरफ सारी कुछ जितने थाने हैं, एसीपी ऑफिस सब में खबर आ जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे उस वक्त एसएचओ साहब से बात कराई। तो एसएचओ साहब ने मेरे से बात करी, उन्होंने बोला आपके नेता, आपके जो 3 लोग हैं वो फरार हैं। मैंने कहा फरार कौन है? तो जनता के कार्य जनता के बीच में होंगे, कैसे क्या बोल सकता हम फरार हैं क्या है? मैंने कहा हमारा संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा जी देखिए, जनता के बीच में कभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है या कहीं आदमी अपने पर्सनल विजिट से गया कैसे? तो मेरे एसएचओ साहब से बात है, मैंने कहा आप, हम लोग कोई ऐसे भगोड़े लोग नहीं है, हम लोग एक जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगाजल पे कार्य कर रहे हैं, इसमें भागने की क्या जरूरत? कौन भागे, क्यों भागेगा कहीं भी? तो उन्होंने बोला, मैंने कहा एक टीम मेरी आएगी 8 बजे आपके पास, जो आपको जहां कहोगे, आप जहां कहोगे, जैसे कहोगे मिलेंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। जब इतनी बात कह दी, उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। उसके बाद मेरे घर पे आई पुलिस, चौकी इंचार्ज जो, और पुलिस मेरे घर पे, मेरी बिटिया होगी घर पे, पापा क्या काम करते हैं, पापा का वो नंबर दो। कौन से चौकी इंचार्ज थे? मैं उस समय घर पे नहीं था। अच्छा। मुझे उतना आइडिया नहीं था। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं, हमारी ये सुबला सलूजा जी हैं जो वरिष्ठ, आप उनको थोड़ा सा मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, वो दिखा दो। उनको पुलिस के फोन, उनके घर पुलिस, हमारे एक 75 वर्षीय जो बुद्धि बल्लभ सती जी हैं, उनको फोन, उनके घर पुलिस, उमेश सतपाल के घर पुलिस। मतलब हमारे ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसके घर मतलब पुलिस नहीं थी, तकड़ी दबिश दी। तो मेरी बात एसओ साहब से, मैंने कहा, उसके बाद एसओ साहब से मेरी उस दिन रात को हमारी रणनीतिक मीटिंग हुई। देखिए प्रशासन का, हम क्यारी ने शुरू से काम करा, प्रशासन का सहयोग, प्रशासन का मान सम्मान करके काम करता हूँ। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके साथ, हमें प्रशासन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की आपके अपने लोगों ने, किस कार्यक्रम को 12 लाख लोगों की आवाज है, मैंने तो उन्होंने बोला कि आपको जेल में डालना, आप हमें जेल में डालिए, अरेस्ट करना अरेस्ट कर दीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य, हम जनता के कार्य के लिए जेल में जाएंगे। भाई जब जनता के लिए कार्य करें फिर हमें जेल से डरने की जरूरत नहीं है। देखो जेल में दो तरीके के लोग जाते हैं। तो इन सब के बीच पुलिस का रवैया कैसा रहा? क्या पुलिस का रवैया एक क्रिमिनल टाइप के जैसा रहा कि आप लोग क्रिमिनल हैं, इस टाइप का रहा, या पुलिस का रवैया एवरेज था या ठीक था? देखिए मुझे जहां तक मैं जानता हूं, एक थोड़ा समझ है क्योंकि संगठनों में काम भी करता हूं, पुलिस का जो रवैया था, पुलिस का रवैया हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति गलत नहीं था। देखो झूठ हम गलत क्यों बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पुलिस को सख्त आदेश थे ऊपर से, बहुत प्रेशर था, वो प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर था। क्योंकि आज में जितने भी लोग फोन गए, जब गली में पुलिस की तो लोगों ने बोला कि पुलिस आ गई थी, कि लोग सब, जनता बहुत समझदार है। अब जनता तो हमें कार्य करते हुए दिख रही है, जनता कह रही है भैया आपके वहां पुलिस पहुंच रही है, सभी के वहां कार्यकर्ता जो हमारे। और रात को 10 साढ़े 10 बजे पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं। जब मेरी मीटिंग हुई रात को, उस समय हमारी मीटिंग हुई थी, एक जो रात को 25 अक्टूबर मीटिंग हुई थी, तो मैं आपको पूरा थोड़ा ध्यान से इस चीज को, हमारी जनता खासकर देखे इस पॉइंट को। तो वहां पर एसओ साहब और आईबी के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मीटिंग खोड़ा के अंदर, चौकी के अंदर हुई थी, नेहरू गार्डन चौकी के अंदर हुई थी। तो उन्होंने बोला कि
ये कार्यक्रम आपको अब वो करना पड़ेगा, राष्ट्रपति आ रहे हैं और इस तरह की खबरें आ रही है हमारे पे। मैंने कहा जी अभी तो राष्ट्र के लोग हैं जो लोग हैं, और हमारे से राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र के लिए तो कुछ भी कर देंगे, और देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हो महामहिम है। इसमें क्यारे ने कहा अवरोध उत्पन्न कर दिया, इस तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कुछ लोगों ने। और ये कौन थे कि जी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ये दखल करना चाह रहे हैं? भैया राष्ट्रपति हमारे महामहिम है, देश के राष्ट्रपति, हम उनके कार्यक्रम में, वहां तो हमारा कोई मतलब ही नहीं उनसे। फिर उन्होंने बोला कि कैसे हो सकता है क्या? मैंने कहा देखिए कि 12 लाख लोगों में क्यारे के हमारे पदाधिकारी 4 महीने से कार्य कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम अब स्थगित या आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। अगर ये पोस्टपोन करने की बात थी तो प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले क्यारे से संपर्क करना चाहिए। अब हम उस समय कुछ वीडियो के माध्यम से अगर करें भी तो कैसे करें? 12 लाख लोगों तक आवाज कैसे पहुंचे? फंडिंग को लेकर के मुसलमानों से फंडिंग होती है क्या? एक क्यारे की छोटी सी संस्था को एक 12 लाख की आबादी में क्या मुसलमानों से फंडिंग होती है? ये किसने कहा और ये मुद्दा कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। देखिए साहब, वो जो अभी बताए कुछ मुखबिरों ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए या अपने नेता की बहुत खास करने के लिए इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा। पहले तो बोला ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उसके बाद बोला जी इनको फंडिंग हो रही है। मैंने कहा जी फंडिंग हो रही तो प्रूफ भी तो होगा साहब, आप कार्रवाई कीजिए, आज जेल में डाल दीजिए। भाई क्या हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अब उन्होंने बोला जी इनको मुसलमान पैसा दे रहे हैं। अरे मैंने कहा मुसलमान यहाँ पे जनता का कार्य है, ये जनता का संगठन है। 1-2 रुपए लेकर, 100 रुपए लेकर, 1000 रुपए लेकर किसी को सहयोग करता है, उन सहयोग से तो हम कार्यक्रम संचालन करते हैं, चालू करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह का भी जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव प्रशासन ने, कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस रणनीति को फैलाने की, इस षड्यंत्र को फैलाने की कोशिश की। सर इतने दिन घर से बाहर रहे, क्या कभी ऐसा लगा कि यार ये वाली रात बहुत भारी पड़ रही है? ना कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। नहीं कभी मच्छर से ज्यादा या कि भूखे? मच्छर तो थाने में ही थे जहाँ हम बंद थे। सोने ही नहीं दिया मच्छरों ने। अच्छा, मच्छरों की भरमार थी वहाँ। तो आप बता रहे थे कि जब सराय काले खां से गिरफ्तार किया तो आगे का बताइए ना, क्या था मामला, कहाँ लेके गए, कैसे लेके गए? फिर उन्होंने आपस में बात की। पहले तो दिल्ली की और उनकी बात हुई जो हमें गिरफ्तार करने गए। 2 गाड़ी दिल्ली वाली थी और 2 यहाँ की थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, अब तुम संभालो इनको, ले जाओ यूपी में जो करना है। फिर उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की, हमारे फोटो खींच के और भेज दिए, बता दिए हमने ये गिरफ्तार कर लिया, अब इनको कहाँ लाना, क्या करना है। तो उनको बताया गया इनको लोनी ले जाओ। पहले शायद साहिबाबाद बताया गया, फिर बीच में कॉल आई कि लोनी ले जाओ, तो लोनी चले गए। फिर बीच में उनकी फिर बात हुई, फिर कहने लगे लोनी के पास ही एक दूसरा थाना टीला नया बना है, टीला मोड़, वहां ले जाइए इनको, वहां व्यवस्था कर दी इनके रहने की। फिर हमको टीला मोड़ ले गए, 12 साढ़े 12 बजे हम वहां पहुंचे होंगे। फिर उन्होंने हमसे पूछा, जो बोले जी आप जैसे घर में रहते हो वैसे यहाँ है, खाना खाओ, चाहिए खाना मांगो, जो चाहिए पानी चाय। मैं कहा खाने का टाइम है, 12:30 बज रहे हैं, अब कौन सा खाना खाएंगे? मैं भैया आप चाय पानी की व्यवस्था हो सकती है तो पिला दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो राधे राधे जपेंगे, बैठ जाएंगे, पूरी रात ऐसी काट देंगे। हम तो नीचे आसन लगा के दोनों बैठ गए, अपना कुर्सी की व्यवस्था थी वहाँ पर, हम तो नीचे ही बैठ गए। और मैं कहा ये समझो हमारा अनशन शुरू हो गया, ना हम खाना खाएंगे ना कुछ, जब तक हम यहाँ ऐसे ही रहेंगे। मतलब खोड़ा की जनता यहाँ पर अनशन टाइप कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, और आप वहाँ जमीन पे बैठ गए, बिछा के फर्श पे बैठ गए हम तो। मैं कहा ये हमारा तो आंदोलन चल रहा है, बस कार्यकर्ताओं की चिंता हो रही। उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था करवाई। हमें चिंता ये थी कि भाई हम तो यहाँ बंद हो गए, सब फोन हमारे बंद हो गए, कहीं बवाल ना हो जाए खोड़ा में, हमारी गिरफ्तारी की खबर जैसे लोगों को लगे, कहीं बवाल ना हो जाए, कोई बड़ा कोई एक प्रकरण तैयार ना हो जाए, और हमारे लोगों की आड़ में कोई और ना कर जाए, ये डर सबसे बड़ा था। नाम हमारा हो और काम कोई और कर जाए, ये डर था। क्या इस मामले को हिंदू मुस्लिम से भी कनेक्ट किया जा रहा है? डर था हमें, अच्छा, कि कहीं बवाल ना हो जाए और हमारी संस्था बदनाम होती कि भी आंदोलन इनका है, ये डर था। तो हम उनसे पूछते थे पुलिस वालों से, मैं कहा भाई इतना तो बताओ खोड़ा में सब शांत है, सब ठीक ठाक है? वो लेकिन वो अब उनको आदेश थे, वो ना हमें बताते थे कुछ, और ना बात करने का तो वो ही नहीं था, वही फोन चला ले, फोन बंद थे, उन्होंने जमा करा दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पूछते रहते थे। फिर इंस्पेक्टर जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे ना, वो भी आए हमारे पास 1-2 बार, उन्होंने भी पूछा चाय लोगे, समोसा लोगे, क्या लोगे, मंगाए भी उन्होंने, फल भी मंगाए, जूस भी मंगाए उन्होंने भी। बोले यार ये आंदोलनकारी हैं, कोई ये वैसे लोग थोड़ी हैं, इनकी सेवा कीजिए जितनी हो जाए। ठीक है जी, हाँ बोलिए ना। फिर उन्होंने ये कहा, जब 3-4 बज गए थे, सबसे पहले उन्हीं को सूचना मिली, इंस्पेक्टर कोई, वही आए हमारे पास, बोले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब आप फ्री हैं, जा सकते हैं, और कोई खाना पीना है? तो मैंने कहा नहीं जी अब कुछ नहीं खाना पीना, चाय वाय पीते रहे हम। फिर यहाँ से कॉल गया, तो हमने तो कहा यार हम बस में चलने वाले हैं, रिक्शा में चलने वाले हैं, चले जाएंगे हम।
बोले जी नहीं, बाइज्जत आपको गाड़ी, सरकारी गाड़ी में घर तक छोड़ के आएंगे, हमारी ड्यूटी है। फिर उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी बुलाई, एक सरकारी जिप्सी यहाँ से एसएचओ की गई, दोनों गाड़ी में हमको बैठा के बोले पहले आप इंदिरापुरम चलो, इंदिरापुरम इंस्पेक्टर से मिलेंगे। मैं कहा हमारा तो कोई वहाँ काम है नहीं, हम तो धरना स्थल पे चलेंगे, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। बोले वहां चल के कुछ तुम्हारे परिवार के लोग वहां खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में, वहां चल के फिर आपको धरना स्थल पे छोड़। फिर इंस्पेक्टर इंदिरापुरम, इंस्पेक्टर अपने खोड़ा, उनकी भी गाड़ी, फिर हमें खोड़ा धरना स्थल पे छोड़ के वो गए। ठीक है, दीपक जोशी से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि महारैली को बड़ा झटका लगा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रैली फेल हो गई। क्या दीपक जोशी का भी यही मानना है? देखिए, जो रैली फेल वाला विषय क्षेत्र के अंदर कुछ लोग फैला रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जनता का उसमें अपार समर्थन था। वो अलग विषय था कि लोगों ने डराने और धमकाने का जो अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि खोड़ा के अंदर हमें जो सूचना मिली थी, कई वार्डों के अंदर रिक्शा घुमाए गए थे कि 26 तारीख के कार्यक्रम को रद्द कर दिए गए हैं। ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने फोन पे जानकारी दी थी कि हमारे क्षेत्र में ऐसे रिक्शे घूम रहे हैं कि 26 तारीख का कार्यक्रम रद्द हो चुका है और 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे पानी की। यानी अब लगा लीजिए कि किस प्रकार का षड्यंत्र इस आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया था। यानी डर का माहौल प्रशासन में भी था, खोड़ा की जनता के द्वारा, कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पब्लिक उमड़कर बाहर ना आ जाए। और दूसरी बात राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे द्वारा लगाए गए तमाम जो प्रचार सामग्री थी, आज मैं कई जगह घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ, क्षेत्र में सुबह से निकला तो कई जगह से हमारी वो प्रचार सामग्री भी 25 तारीख की रात को हटा दी गई थी। लगा लीजिए कितना बड़ा डर का माहौल प्रशासन में भी था। जिस दिन हमें अरेस्ट किया 25 तारीख की शाम को, हमें क्या पता वो आईबी इंटेलिजेंस के लोग, हो सकता है हमारा किडनैप कराने के लिए, हमारा मर्डर कराने के लिए ये षड्यंत्र रचा हो, हमें तो नहीं पता था ना। हमें उन्होंने कोई आईडी नहीं दिखाई, हमें तुरंत उन्होंने उठाया और गाड़ी में डाल के ले गए। तो कुछ भी हो सकता था इसमें हो सकता था कि इसमें हो सकता था हत्या हो जाती हमारी, हमें तो नहीं पता था, ना हमारे परिवार को पता था, ना हमारे लोगों को पता था। तो हमें सब पता है, हम जिस काम में हमने हाथ डाला है ये सीधा सीधा प्रशासन से टकराव है। और हमारी जो मांग है, हमारी पानी की मांग है, हमारे लिए हमारे जो पुलिस अधिकारी है उनसे हमारा कोई अवरोध नहीं है, उन्होंने शुरू से हमें सहयोग भी दिया है। हमारा केवल जनप्रतिनिधियों से हमारा जो नाराजगी है, ना हमारी सरकार से नाराजगी है। जनप्रतिनिधि जो सरकार को जो रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टिंग सही करते हैं, गलत करते हैं, वो स्वयं जाने। देखिए 25 अक्टूबर की वो डरावनी और वो सहमी हुई रातें, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत अपनी जनता के लिए, कि जनता को इस बात का विशेष का ध्यान रखना है। 25 अक्टूबर 4 बजे के बाद जब भी गेट खटखटा कोई, पुलिस आ गई। जब भी कोई रात को बार हमारे कार्यकर्ताओं का इतना बुरा हाल था, जब भी कोई गाड़ी आ रही है पुलिस आ गई। मतलब इतना डर पैदा कर दिया। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हम प्रशासन को कहीं दोष नहीं दे रहे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत, और आज जनता को भी तय करना है, अगर आपके जो जनप्रतिनिधि है या आप ही के लोगों को डरा रहे हैं। आप एक अभी बताया था अध्यक्ष जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि 2-3 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री जी 3 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वहीं पर 12 लाख कॉलोनी के लोग, माताएं बहनें हाय हाय लगा रही है जनप्रतिनिधि के नारे। इतना गुस्सा जनता के, इतना जोश है जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के प्रति। इन्हें सोचना होगा, अगर ये खाली सोच नहीं रहे, अपने लोगों को दबाना, अपने लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई करना, तो जनता इनको अच्छी तरह से उत्तर भी देगी, हर तरीके से उत्तर देगी। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ, वो हमारे उमेश सतपाल जी के वहां रात को 1:30 बजे मैं गया, उसके फोन है मेरे घर वाले, उनके घर पे कौन घुस गया देखो जरा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिविल ड्रेस के अंदर गेट इस तरह का, गेट के रंग में सीधा 1:30 बजे गेट खोलना, एक महिला, उसके बाद अलमारी चेक करना, बेडों को चेक करना। अरे कोई भगोड़ा थोड़ी था, चोर थोड़ी था यार, कोई इतना बड़ा स्कैम थोड़ी किया था, जनता के लिए कार्य कर रहा था। उसके बाद मेरी एसएसओ साहब से बात हुई रात को, फिर मैंने मेरी नोकझोंक भी हुई उनके साथ। मैंने कहा महिला आप इस तरह की बातें कैसे कर रहे हो? वो कहने महिला को बोलने का तरीका नहीं भैया। रात को 1:30 बजे एक महिला अकेले अपने 2 बच्चों के साथ सो रही है, और 2 पुलिस, उसमें 2 आईबी के अधिकारी और 2 पुलिस वाले। एक आम आदमी तो ऐसे ही डर जाएगा ना कि क्या हो गया, मेरा क्या कर दिया है। तो डर का पूरा डर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हम डरने वाला आदमी नहीं, लोग नहीं है। कल की जो रैली थी आप देखिए, उस रैली के अंदर वहां पर जो 1000 लोग थे, इतने करने के बाद 1000 लोग, माताएं जो हमारी बहनें थी, वो निडर लोग थे, और वो क्रांतिकारी एक बदलाव चाह रहे हैं खोड़ा के अंदर। अब लोग समझ गए हैं,
12 लाख लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, जब आपको कोई डराता है, रोकता है, ये धारा 144, हम ये नहीं करेंगे, आप सरकार के खिलाफ काम करिए, ये हमारा अधिकार है, ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। अगर आप ऐसे डर जाओगे, ऐसे कर जाओगे, तो ऐसा में कोई डरेगा तो क्या होगा। गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।